तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम बोर्ड एग्ज़ाम के कुछ आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहे हैं। हाई स्कूल में ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज हम आपको संरचना सूत्र निकालना बताएंगे, नाम दिया रहेगा। तो पहले क्वेश्चन में आप देखिए ब्यूट टू इन है। ब्यूट सब देखते हैं समझ जाएंगे, 4 कार्बन की चेन बननी है, 1 2 3 और 4। और दूसरे पर टू इन, मतलब इन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी दूसरे पर आप क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी अब सेट कर दीजिए आप। तो इस जगह पे एक बॉन्ड कार्बन के 3 चाहिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ लग गया। इस जगह पे एक ही जगह खाली, देखिए 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए। ऐसे एक यहाँ पे, और कितना हाइड्रोजन यहाँ पे, 3। तो ये सूत्र है इसका। दूसरा है पेंट आइन, 2 पेंट आइन। पेंट के लिए 5 कार्बन, दूसरे पे क्या है, आइन। तो अगर इधर से काउंट करें तो 1 ये 2, दूसरे पे क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। आइन बोला है, फिर हाइड्रोजन लगा लीजिए। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं। इस पे भी 4 हो जा रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 2 जगह है, 2 खाली हैं, तो 2 हाइड्रोजन। और इस जगह आएंगे तो 3 हाइड्रोजन। ऐसा क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोपेन टू ऑल। अच्छा, प्रोपेन टू ऑल में 3 कार्बन, 1 2 3, दूसरे पे क्या लगा देंगे आप, OH। हाइड्रोजन लगा लीजिए, 3 यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, और 3 यहाँ पे भी। मेथेनअल, मेथेनअल मीन्स CHO ग्रुप। तो एक कार्बन हो गया, एक ही कार्बन की ज़रूरत है मेथेन के लिए, CHO लगाइए, वैलेंसी सेटिस्फाई करिए H लगा के, तो ये मेथेनअल है। ऐसे एथेनल, 2 कार्बन, 2 कार्बन में एक एल्डिहाइड समूह होगा, तो एक कार्बन 2 कार्बन, वैलेंसी सेट करिए, तो इसको हाइड्रोजन 3 लगा दीजिए, ये है एथेनअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ब्यूटेन टू ओन। ब्यूटेन के लिए आप जानते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है। दूसरे पे आप क्या लगाएंगे, ओन, यानी कि कीटोन वाला समूह, दूसरे पे ब्यूटोन, ब्यूटेन टू ओन। हाइड्रोजन लगा लीजिए, यहाँ 3 जगह है, 3 यहाँ पे, 4 हो गया है। इस जगह पे 2 जगह खाली है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3। एथेन ओइक, यानी कि 2 कार्बन रहेगा, और COOH ग्रुप है ओइक के लिए, तो 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन लगा लीजिए, 3 एथेनोइक। नेक्स्ट है 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक, तो मेथ एथ प्रोप। प्रोपेन में दूसरे पे क्या लगेगा आपका, हाइड्रॉक्सी लगा हुआ है, ओइक यानी COOH है। हाइड्रोजन लगा के बैलेंस करिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक। नेक्स्ट है ब्रोमोपेंटेन, 5 कार्बन की चेन पेंटेन के लिए, 3 4 5। ब्रोमो मीन्स आप कहीं भी ब्रोमीन लगा लीजिए, और हाइड्रोजन से वैलेंसी सेट कर दीजिए। 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और 2 यहाँ पे भी। यह है आपका नाम से सूत्र का निर्माण था अभी तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिल अल्कोहल से रिगार्डिंग कुछ बहुत विशेष क्वेश्चन है। अच्छा, एथिल अल्कोहल जब क्षार धातु से कोई रिएक्शन होता है, क्षार से सोडियम धातु से हम रिएक्शन करा लेंगे एथिल अल्कोहल पे, तो जब भी एथिल अल्कोहल, यही फार्मूला होता है C2H5OH, इसका सोडियम से रिएक्शन होगा, तो आपका ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड, C2H5ONA, सोडियम एथॉक्साइड बनता है इसमें। दूसरा मॉलिक्यूल है एथिल अल्कोहल का एसिटिक अम्ल से प्रक्रिया। तो जब भी अम्ल का अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से होता है, अल्कोहल का अभिक्रिया अगर आप अम्ल से कराते हैं तो एस्टर बनता है, तो यहाँ बन जाएगा C2H5O, फिर C2H5, यहाँ से देखिए C2H5O, ये हो गया एस्टर। रेड हॉट कॉपर से, रेड हॉट कॉपर मतलब कि आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने पे आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड CH3CHO, ये प्राप्त हो जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो
एसिड प्राप्त हो जाता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन नेक्स्ट है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये 10th में आता है, खासकर 12th में बहुत ज़्यादा आता है हेलोफॉर्म। 2 कार्बन है, एक कार्बन का आप हाइड्रोफॉर्म बनाएंगे तो हाइड्रोफॉर्म का सूत्र होता है CH3। एक कार्बन और बच गया तो उस कार्बन का साल्ट बनाइए, यानी HC⋯O Na, ठीक है, ये बनेगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन होने पर क्या होता है इसका, जब भी आप ऑक्सीकरण करेंगे, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, अब अम्लीय माध्यम में एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे, यानी C2H5OH का ऑक्सीकरण, इस एजेंट की उपस्थिति में, ये एजेंट है, तो पहले एल्डिहाइड बनता है। तो आप 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाएंगे CH3CHO, फिर से इसी एजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे, ये सिंबल है ऑक्सीडाइजिंग के लिए, और 2 कार्बन का आप अम्ल बनाइएगा इस बार, यानी कि CH3COOH, इस पर आकर रुक जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड से इसका रिएक्शन बहुत ही खास होने वाला है। जब आप 140 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो आपको ईथर प्राप्त हो जाएगा, यानी O और दोनों तरफ C2H5 जोड़ देंगे, डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर जो ही ज़्यादा कर देंगे 160 से 170, तो आपका एल्कीन प्राप्त होता है C2H4। ये एल्कीन है और ये डाई एथिल ईथर।